2021 साल में अभी से ठीक 5 साल पहले मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ। ये बात सिर्फ ओजी व्यूअर्स को पता है, पर मैं बचपन से एक हार्डकोर साइंस स्टूडेंट हूँ। 11th और 12th में अपने बोर्ड एग्जाम्स की पढ़ाई करने के साथ साथ मैंने जेई देने का फैसला बनाया। जेई में अच्छे मार्क्स पाने के लिए मैंने एक कोचिंग क्लास भी ज्वाइन किया था। जेई मेंस में अच्छे मार्क्स आए, मैं एडवांस के लिए भी क्वालिफाई हुआ। मैंने सीईटी जैसे अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स भी दिए, पर इन दी एंड मैंने फैसला बनाया कि यार इंजीनियरिंग नहीं करते और रिसर्च के डायरेक्शन में चले जाते हैं। कॉलेज में मैंने बीएससी करने का फैसला बनाया। ये एक 3 ईयर कोर्स होता है। पहले और सेकेंड ईयर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये तीनों सब्जेक्ट्स होते हैं और इन दोनों ईयर्स में आपको क्लैरिटी आती है कि तीसरे यानी फाइनल ईयर में इन तीनों सब्जेक्ट्स में से कौन से सब्जेक्ट में स्पेशलाइज की जाए। यार बचपन से स्कूल के दिनों से अगर बात की, केमिस्ट्री वाज ऑलवेज माय थिंग। बीएससी में एडमिशन लेने के पहले मैंने ऑलरेडी डिसाइड किया था कि फाइनल ईयर में मैं केमिस्ट्री ही चुनूंगा और बीएससी खत्म होने के बाद अपने मास्टर्स के लिए मास्टर्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करूंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे 10th स्टैंडर्ड से इतनी ज्यादा पसंद थी कि मेरे पास एक बहुत कमाल की मेमोरी है। 12th ग्रेड में जब मैं अपनी खुद की पढ़ाई कर रहा था तो ईशान और नील मुझसे 2 साल छोटे होने की वजह से वो अपने केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम के पहले रात भर मेरे घर पे थे और मैंने उनको 8 घंटों में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखाई थी। मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इतना पैशन था। अब बीएससी का पहला ईयर तो हो गया, सेकेंड ईयर पूरा कोविड की वजह से ऑनलाइन हुआ एंड फॉर्चुनेटली यूट्यूब चल गया। अब यूट्यूब चलने की वजह से और मुझे साफ साफ दिखने से कि ये मेरा करियर पाथ होने वाला है, मैंने थर्ड ईयर में केमिस्ट्री लेने के बजाय फिजिक्स लिया, क्योंकि फिजिक्स मुझे थोड़ा सा आसान लगता था, स्पेशली अगर प्रैक्टिकल की बात की। अब ये हुई ग्रेजुएशन और यूट्यूब की बात। मेरी जो डिग्री है वो आज मेरे फील्ड से बिल्कुल अनरिलेटेड है। 2021 साल में मैंने अपनी दूसरी फॉरेन लैंग्वेज सीखने का फैसला बनाया। ये जो डिसीजन था, उस डिसीजन ने ऑनेस्टली मेरी जिंदगी बदल दी। मैं सीखने लगा जापानीज, क्योंकि मेरे पापा जापान में काम करते थे। मैंने अपने चाइल्डहुड के 5 साल वहां पे बिताया है, इसीलिए जगह से एक कनेक्ट तो था। पर लैंग्वेज सीखने के बाद, हर दिन अपना कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करने के बाद और फाइनली 2023 साल में जापान जाने के बाद मुझे जापान एज अ कंट्री से प्यार हो गया। वहां के लोग, वहां के ट्रेन सिस्टम्स और वहां का कल्चर मुझे और जानना था। जापानीज सीखते हुए अब 6 साल हो गए हैं और मुझे पिछले साल पहली बार ऐसे लगा कि यार मुझे मास्टर्स इन जापानीज करना है। ये जो मास्टर्स डिग्री है वो एक एमए डिग्री है, यानी वो मास्टर ऑफ आर्ट्स वाली डिग्री है। क्योंकि मेरी बैचलर डिग्री साइंस फील्ड में थी, यूजुअली स्टूडेंट्स को एमए करने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है, पर उसमें एक छोटा सा लूप होल है। अगर आपने जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी JLPT एग्जाम दी है और उसकी N2 लेवल क्लियर किया है तो आपको डायरेक्टली मास्टर्स में एडमिशन मिल सकती है। मैंने पिछले साल के जुलाई में पुणे यूनिवर्सिटी लोगों से बहुत पूछताछ की। अनफॉर्चुनेटली पिछले साल स्टूडेंट सफिशिएंट ना होने की वजह से उन्होंने मास्टर्स कोर्स कैंसिल कर दिया और उन्होंने कहा अगले साल यानी 2026 में आप वापस पूछताछ करके ट्राई कर सकते हो। लक एकदम खराब है। इस साल भी मैंने बहुत फॉलोअप्स किए पर कहानी बिल्कुल सेम थी। इस साल भी एक और बार इनसफिशिएंट स्टूडेंट्स होने की वजह से वो मास्टर्स कोर्स कैंसिल कर रहे हैं। अब ऑफ कोर्स ये कोर्स करने के लिए जापान सबसे बढ़िया ऑप्शन है, पर इंडिया में रहने का मजा अलग ही है। आई नो मैं पास्ट में कह चुका हूँ कि टोक्यो मेरी फेवरेट सिटी है आफ्टर पुणे। वो बात अभी भी सच है, पर मम्मी पापा यहाँ पे है, दोस्त लोग यहाँ पे है, वहाँ पे 2 साल बिताना आई थिंक थोड़ा सा लोनली होगा। मेरा बस एक ही होप है कि अगले साल तक मास्टर्स करने की जो इच्छा है वो चले ना जाए। एज द इयर्स प्रोग्रेस शादी वादी होने वाली है, बच्चे होने वाले हैं, इसीलिए मे बी प्रायोरिटी उस टाइम पे बदल जाएगी और अभी मेरे पास जितना टाइम और जितनी फ्री हेड स्पेस है उतनी उस टाइम पे नहीं रहेगी। ब्रेकफास्ट के लिए 40 ग्राम ओट्स और 1 स्कूप वे। इसके साथ मैं हर सुबह मसल ब्लेज क्रियाम के 2 स्कूप लेता हूँ। इसके हर सर्विंग से मुझे 3 ग्राम क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट मिलता है। क्रिएटिन बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री का सबसे वेल रिसर्च सप्लीमेंट है। अपने स्ट्रेंथ और रिकवरी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए मसल ब्लेज क्रियाम को जरूर चेकआउट करना। लीची फ्लेवर लिंक होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वो है लॉबी का एग्जिट। भागते भागते गाड़ी में बैठने तक 2-3 सेकंड ही लगे, पर क्योंकि इतनी तेज बारिश हो रही है कपड़े आधे के आधे भीग गए हैं। पैंट भी देखो, यहाँ पर भी सब कुछ गीला गीला हो गया है। अब गाड़ी वापस पार्किंग के अंदर लगाने की आदत डालनी पड़ेगी। समर में चलता है अंदर लगाओ बाहर लगाओ, इतना फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास देखो एक ही पार्किंग है, तो अगर ये छोटी गाड़ी उस गाड़ी के पीछे लगाई तो अगर किसी को वो गाड़ी लेके जानी है तो पहले ये रिवर्स करनी पड़ती है, फिर हम वो गाड़ी निकालते हैं और फिर वो गाड़ी लेके जाते हैं। इसीलिए समर में हमेशा से कन्वीनियंट था छोटी गाड़ी को बाहर लगाओ, ताकि ये गाड़ी यानी मेरी लैम्बोर्गिनी और वो वाली गाड़ी दोनों एक्सेसिबल रहे।
कांदा भजी खावीशी वाटते हो दूध यहाँ पे रख के चाय और कांदा भजी गए, 6 पैक सब गए, सारे सपने डिस्ट्रॉयड। ये तो बेचारा भीग गया। मानसून बल्क इसको ऐसे देख के ना मुझे 2023 की याद आ गई। ये ऐसे ही आता था, मुझे इतना बुरा लगता था। इससे ज्यादा भीग के आता था। अब सोचो अवधूत लास्ट मंथ आईफोन खरीदा ना, अब फेरारी नेक्स्ट, फिर भीगेगा ही नहीं। मेरा वॉलेट भीग जाएगा। आज उठने का मन नहीं कर रहा था फर्स्ट टाइम। ऐसे रोज तो उठ जाता था, फिर बाद में नींद नहीं आती थी गर्मी की वजह से, बट आज पहली बार ऐसा लगा कि सो जाता। फिर मुझे याद आया कि शूट करना है मेरी वजह से। ओह बॉल है यार, चल ले प्रेशर शॉट है। 4 YouTube वीडियोस बनाने के बाद स्वागत है आप सभी का फाइनली एक प्रॉपर मॉनसून वर्कआउट में। ये मॉनसून ट्रेनिंग आर्क 2026 का 5वां YouTube वीडियो है और फाइनली सुबह से बारिश है। पता नहीं क्यों इस साल मैं मॉनसून के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ। एक बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप दिन में कभी भी स्टेप्स कंप्लीट कर सकते हो। समर में दोपहर के ठीक 12 बजे धूप इतनी ज्यादा होती है और गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि आप पार्किंग के अंदर भी ठीक से और पीसफुली चल नहीं सकते। मॉनसून में हवा 3 महीनों के लिए ठंडी ठंडी होने वाली है, तो मैं मस्त पार्किंग के अंदर अपने स्टेप्स शायद 12 या 1 बजे के पहले ही खत्म कर पाऊंगा। एक और बेनिफिट पता है, जो नींद ठंडी मौसम में आती है वो आप रिप्लेस नहीं कर सकते। कल रात को मैं 10 घंटों के लिए सोया। अब हाँ, इसमें मेडिकेशन का भी काफी रोल है, पर मेडिकेशन के साथ साथ यार जब हवा ठंडी ठंडी होती है तब ब्लैंकेट के अंदर जाके उठने का मन ही नहीं करता। तो मैक्स रिकवरी हो चुकी है, जाके बैक तोड़ते हैं। गुड रेप्स ओनली। क्लास इजी। आज PR जाएगा। नॉट डन येट, एक और है। I'll take it। अगले साल जब रिस्ट्रिक्शंस पूरी तरीके से हट जाएंगे तब मेरा गोल ये है कि मुझे इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री में और इंडियन जनरल पॉपुलेशन में फिजिक स्टैंडर्ड्स बढ़ाने हैं। अभी प्रॉब्लम पता है क्या है? ये नहीं है कि लोग इंटेलिजेंट नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है कि लोगों का IQ कम है। प्रॉब्लम ये है कि स्टैंडर्ड्स बहुत लो है। मैंने जब ट्रेनिंग स्टार्ट की थी तब मैं डेविड लेड, इन सारे इंटरनेशनल लोगों की फिजिक देखता था और मुझे एक मोमेंट के लिए भी शक नहीं आया था कि ये लोग नेचुरल नहीं है। मुझे एक मोमेंट के लिए भी लगा नहीं था कि ऐसी फिजिक नेचुरली अटेनेबल नहीं है। और मेरे स्टैंडर्ड्स ईयर 1 में भी इतने हाई होने की वजह से मैं इवेंचुअली उस फिजिक लेवल तक पहुंच पाया। अब प्रॉब्लम यह है, अगर आप एक बिगिनर हो और आप सोशल मीडिया पे एक टाइप की फिजिक देखते हो, तो अगर आपको इंस्टेंटली लगता है कि ये फिजिक मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है, आई एम सॉरी टू से, पर यू आर राइट, आप वहां तक कभी नहीं पहुंचोगे। अगर आपको उस टाइप की फिजिक अचीव करनी है, पहला क्वेश्चन ये पूछो कि उस बंदे ने सही से कितने सालों के लिए ट्रेनिंग की। अगर आपको मेरे पिछले साल वाली फिजिक अचीव करनी है, फर्स्ट क्वेश्चन यू शुड आस्क इज, उस पॉइंट पे मैं कितने सालों के लिए ट्रेन कर रहा था? आंसर इज 8 इयर्स। अगर आप 8 सालों के लिए उस माइंडसेट से हर दिन 365 डेज अ ईयर ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, कार्डियो और रिकवरी पे मेहनत डालोगे तो 8 सालों में आप गारंटीड उस फिजिक तक पहुंचोगे। मैं इंटरनेशनली जो भी नेचुरल बॉडी बिल्डर्स को फॉलो करता हूँ, कोई अगर मुझे उनकी फोटो दिखाएगा तो मैं बोलूंगा कि हाँ ऑफ कोर्स ये अटेनेबल है, क्योंकि उन्होंने उस फिजिक के पीछे 30 सालों की मेहनत डाली है। इसीलिए मेरे मन में कोई भी शक नहीं है। तो द प्रॉब्लम इज नॉट आपके पास इंफॉर्मेशन कम है, प्रॉब्लम इज आपके स्टैंडर्ड्स बहुत लो है। अब इंटरनेशनल छोड़ो, इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री में मेरी फेवरेट फिजिक डियोन की है। जब मैंने डियोन को पहली बार अपने आंखों से देखा ना, तो मेरे दिमाग में ये नहीं था कि ये बंदा सीक्रेटली कुछ घुसा रहा है। मेरे दिमाग में ये था कि ये हर दिन क्या क्या कर रहा है। इसीलिए मैं उसको इतने क्वेश्चंस पूछ रहा था। एक पॉइंट पे मुझे लगा कि वो मुझसे चिढ़ जाएगा, क्योंकि मैं इवन व्हाट्सएप पे उसको तंग करते रहता हूँ। अभी उसका ऑफ सीजन चल रहा है, बार बार पूछता हूँ कि भाई अभी मैक्रोस कैसे है, ट्रेनिंग कैसे चल रही है, हैव यू चेंज समथिंग। तो ये जो लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग है ना, उससे मैं डियोन की जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको डायसेक्ट करने की कोशिश करता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ कि उस फिजिक तक कितने 12-13 सालों की ट्रेनिंग के लिए वो बिहाइंड द सीन्स क्या क्या कर रहा होता है। अगर आप मेरे और डियोन के बीच का इंस्टाग्राम DM चार्ट देखोगे ना, तो आपको इतने क्रेजी फिजिक्स दिख जाएंगे कि आपको लगेगा कि मैं और डियोन उनके कंपैरिजन में बच्चे हैं। जो भी लोग इंस्टाग्राम पे एक फिजिक देख के इंस्टेंटली नॉट नैटी, नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल ये सारे कमेंट्स डालते हैं, अगर आप उनके पेजेस पे जाओगे ना, तो वो स्मार्ट लोग रहते हैं। कुछ लोग इंजीनियर्स होते हैं, कुछ लोग एरोस्पेस में कुछ कर रहे होते हैं, कुछ लोग चेस जीनियस
जीनियसेस होते हैं। तो प्रॉब्लम इंटेलिजेंस का नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि दे डोंट बिलीव इट्स पॉसिबल। एक बहुत फेमस कोट है, वेदर यू थिंक इट्स पॉसिबल और वेदर यू थिंक इट्स इम्पॉसिबल, आइदर वेज यू आर राइट, लेट दैट सिंक इन। गुड रेप्स ओनली। फुल स्ट्रेच। क्लास कंट्रोल। कंपोजर। गोल सिंपल है, टारगेट मसल को ट्रेन करना है, नो मोमेंटम। एक और। ब्यूटी। गाइज मैं परसों के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। रीजन ये है कि मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, देवराज, आर्यन, अवधूत, सब लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि तबीयत कैसी है, और सबको ये चाहिए होता है कि मैं जल्द से जल्द बैक टू रूटीन आऊँ, बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के, बिल्कुल पुराने दिनों की तरह ट्रेन करना, ट्रैवल करना। इसीलिए उस दिन देवराज जब मेरे घर आया था, उसने बोला था कि यार आई नीड टू टॉक टू यू। मैंने बोला क्या हुआ? उसने बोला अब 6 महीने हो गया, वी वांट टू सी यू बैक, इसीलिए तू इंडिया के बेस्ट डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा रहा, उनका ओपिनियन ले ले, एनीवेज एक सेकंड ओपिनियन लेने से कोई हार्म नहीं होता। तो देवराज ने मुझे बोला तू दिल्ली के दोस्तों को, मुंबई के दोस्तों को, ये जो भी बड़े बड़े सिटीज है, उनको एक बार पूछ के देख कि उनके सिटी में, उनके कॉन्टैक्ट्स में कोई बड़े न्यूरोलॉजिस्ट है कि नहीं। मैंने उस दिन रणवीर को फोन किया था, उसने अपने मम्मी से पूछा और मुझे पता चला कि इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर में, जो भी बैलेंस रिलेटेड और डिजीनेस डिसऑर्डर्स होते हैं, उनमें बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर पुणे में ही है। इनफैक्ट ये डॉक्टर ऐसे है कि मुंबई और दिल्ली के डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को पुणे भेजते हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इसीलिए मुझे परसों उनकी अपॉइंटमेंट मिली है। अपॉइंटमेंट मिलने के लिए 3 हफ्ते लगे, बट द डेट हैज फाइनली कम। और मैं एक्साइटेड इसीलिए हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा होप आ गया है। अगर उनके जैसे वेटरन डॉक्टर ने कुछ सोल्यूशन ढूंढ निकाला ना, तो हो सकता है कि अगले महीने मैं ट्रैवल करूंगा, जापान चला जाऊंगा। ये जो भी फ्यूचर के विजन्स है, वो मुझे अब धीरे धीरे दिखने लगे हैं। इसीलिए फिंगर्स क्रॉस्ड। ऑफ कोर्स मैं आप लोगों को व्लॉग्स के थ्रू अपडेट्स देता रहूंगा, पर मैं परसों के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आज की लास्ट एक्सरसाइज, रिवर्स पेक डेक, 2 से 3 सेट टू फेलियर ऑफ कोर्स। लास्ट सेट, बेस्ट सेट, लेट्स गो होम। पहला मॉनसून ट्रेनिंग सेशन खत्म हो चुका है, बहुत ही ज्यादा मजा आया। 2 सेट्स के बीच में हम वहाँ पे क्रिकेट भी खेल रहे थे। इस जिम में उन्होंने वॉरियर जिम के ब्रांड की बैट लाई है, एक सिंगल टेनिस बॉल है। ब्यूटी दिख रहा है, यस बाइसेप विन, बहुत हफ्तों के बाद। स्किन वापस टाइट हो रही है, ये वाली भी दिख रही है, देखो। स्किन का टेक्सचर जब ऐसे फ्रीकी होता है ना, तब अलग ही मजा आता है। डन। अब फाइनली फ्रंट लैट स्प्रेड थोड़ा डिसेंट दिखता है। ये देखो, सामने से अब लैट्स अच्छे से ये होते हैं, जो पहले ऐसे स्ट्रेट लाइन थी। आप लोग जानते ही हो, ट्रेनिंग सेशन खत्म होने के बाद मैं यूजुअली पोस्ट वर्कआउट मील खाता हूँ और वो खाते खाते कुछ देखता हूँ। और मेरी जो स्ट्रैटेजी है ना, वो मॉनसून में थोड़ी सी बदल जाती है। जिम से वापस घर आते आते मैंने ये नोटिस किया कि बारिश रुक गई है। मॉनसून में बारिश रुकना, ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। इसीलिए ये जो छोटे छोटे विंडोज होते हैं जहाँ पर बारिश नहीं हो रही होती है, मैं तुरंत नीचे आके अपने स्टेप्स कंप्लीट करता हूँ। इससे शाम का थोड़ा सा लोड कम होता है और पार्किंग में चलने की जो नेसेसिटी है वो चली जाती है। अगर आप मुझे 2 ऑप्शन दोगे, पार्किंग में चलना है या नीचे नेचर में आउट इन द ओपन चलना है, तो मैं हमेशा सेकंड ऑप्शन चूज करूंगा। मैं बाय द वे मॉनसून में चलते चलते कभी शूज पहनता नहीं हूँ, पता नहीं क्यों यार। शूज और सॉक्स पहनने के बाद जब उसके अंदर पानी चला जाता है ना, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इससे अच्छा चप्पल पहनो, ऐसे पडल में पैर रखा और पैरों पे पानी लग गया, वो भी मुझे चलता है। हल्की हल्की सी धूप भी आ रही है, इसीलिए शायद मैं आधे घंटे के लिए, या इफ आई एम लकी तो 1 घंटे के लिए चल पाऊंगा। ऑल्सो यार, मैं ना घर पहुंचते पहुंचते नीचे चलने वाला था और मैंने वो ब्लू टी शर्ट पहना था ना, उस टी शर्ट में बारिश और पसीने का मिक्सचर था और इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि वो मुझे ही सहन नहीं हो रहा था। आज जिम जाने के पहले मैं डीओ लगाना भूल गया, इसीलिए बास और भी गंदी थी। तो मैं ऊपर गया, मैंने ये ग्रीन कलर का टी शर्ट पहना, थोड़ा सा डीओ वीओ मारा। अब वॉक के बाद अच्छे से नहाएंगे।
40 मिनट चलने के बाद ये देखो 6000 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये बाय द वे मुझे एप्पल इकोसिस्टम के बारे में बहुत कूल चीज लगती है। मेरा जो भी स्टेप काउंट है वो मेरे घड़ी पे, फोन पे और यहाँ मैकबुक पे तीनों जगहों पे सिंक्ड है। पोस्ट वर्कआउट मील 2 एग सैंडविचेस, इसमें 3 पूरे अंडे हैं, थोड़ा सा केचप जो मैं ट्रैक नहीं करता क्योंकि ये हर बार कांस्टेंट ही होता है। हमारे इस गेमिंग थीम को कंटिन्यू करते हुए मैं कल रात से कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 3 ज़ॉम्बीज मोड के बहुत सारे वीडियोस देख रहा हूँ, जिससे मेरा जो प्रेफरेंस है वो एक और बार प्ले स्टेशन की ओर जा रहा है। मैं ब्लैक ऑप्स 7 के कुछ ज़ॉम्बी वीडियोस देख रहा था। कितने लोगों को लगता है कि ब्लैक ऑप्स 3 कॉल ऑफ ड्यूटी सीरीज का पीक था? अब मैं ये कॉन्फिडेंटली कह नहीं सकता क्योंकि मैंने ब्लैक ऑप्स 3 के बाद कोई गेम्स नहीं खेले हैं, पर ब्लैक ऑप्स 7 का जो ज़ॉम्बीज है ना वो मुझे अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड लगा। आई थिंक ब्लैक ऑप्स 2 का जो ज़ॉम्बीज था वहां पे ज़ॉम्बीज पीक्ड। उस ज़ॉम्बीज में एक टाइप की सिंप्लिसिटी थी। ब्लैक ऑप्स 3 ऑनवर्ड्स चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने लगी, पर ब्लैक ऑप्स 3 तक चीजें मैनेजेबल थी। ब्लैक ऑप्स 7 में क्या हो रहा है वो मुझे आधे टाइम पता ही नहीं है। अगर आपको एक पर्टिकुलर मैप खेलना है तो पहले आपको उसका ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया एक लाइक छोड़ देना, दिल से पसंद आया तो किसी भी दोस्त के साथ शेयर करना। स्टे सेफ, टेक केयर, नॉट डन येट।